बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जो मैंने आपके सामने पिछले व्लॉग में जो है साग उबाला था, तो अब मैं उसका बघाड़ लगा रही हूँ। उसमें मैंने जो है अदरक और लहसुन डाला है, तो और हरी मिर्ची भी डाल दी हैं। तो उसके बाद टमाटर डाल के इसको बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाएगा, मसाला भुन जाएगा, तो उसमें साग डाल देंगे। तो बस ये इसकी सिंपल सी रेसिपी। तो आधी रेसिपी अगर किसी ने नहीं देखी तो वो मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। और ये है कि बस यहाँ पर मैंने ज़रा ज़्यादा साग डाला था। आप तेल बढ़ा सकते हैं, उसके बाद जब इस पे मक्खन डलेगा ना तो सब बराबर हो जाता है और बहुत मज़े का टेस्ट आता है मक्खन से। असल में मैंने अपनी अम्मी को भेजा था और नीचे भी भेजा था अपनी देवरानी के यहाँ, तो उसमें मक्खन नहीं था क्योंकि हस्बैंड आते हुए लेकर आए थे, तो मैंने उनके ही खाने में खाली डाला था। तो और एक साइड पे मैंने मटर आलू बनाया था तो वो बच्चों के लिए, और बस ये हस्बैंड के लिए खाना रेडी है। और अब थोड़ा सा मैंने कहा था ज़रा रिव्यू दें आपको इस दफ़ा कैसा बना साग। और मैंने बनाई थी मकई की रोटी, आटा रखा हुआ था मेरे पास पहले का, तो बस उसमें मैंने जल्दी से बना ली। मकई की रोटी बहुत ट्रिकी होती है, बहुत आराम से बनती है। तो मैंने जो है इसको प्लास्टिक की थैली के बीच में जो है ना फंसा के ऊपर नीचे थैली रख के और फिर उसको जो है ना करा था, तो हो जाता है, फिर चिपकती नहीं है। तो बस ये खा रहे हैं हम लोग और बहुत मज़े की लग रही है। बच्चों ने भी खाई थी, सिर्फ एक अरबिश ही है जिनका हर चीज़ में नखरे होते हैं, तो बाकी सब बच्चों ने चखी थी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे। ये है शबे बारात का दिन और अचानक से जो है मेरा भाई आ गया था छोटा वाला, तो वो छत पे है, बच्चों को लेके चला गया था और पतंग वगैरह उड़ा रहे थे क्योंकि आज छुट्टी थी। तो उसके अलावा जो है बड़े वाले भाई भी फिर अपने बेटे को लेके आ गया था, तो यहाँ पर हमने खूब इन्जॉयमेंट किया। और अभी जो है बस सब जगह से हलवों की खुशबुएँ आ रही हैं, और जो कि आई डोंट नो किस कॉन्सेप्ट से हलवे बनते हैं, तो वो बस उसकी खुशबुएँ आ रही थी। वो आते भी जा रहे थे, तो चलो हमने कहा खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना खेल रहे हैं और पतंगे खूब काटी हैं, तो खूब मज़ा आया। पतंगे गुम हो गई, ओ गई 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 गई। यहाँ पर जो है ना साथ साथ फ़ोटो सेशन चल रहा है और एकदम से बादल आ रहे थे, एकदम से बादल चले जाते थे, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा उस साइड पे आप देख रहे होंगे मौसम अच्छा है, तो अब बादल आना शुरू हो गए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। मैंने उनको बोला था कि आ जाए, हम लोग सब छत पे हैं, तो फिर थोड़ी देर में आ गए थे और आके किसी ना किसी काम में लग जाते हैं, इनसे सीधा नहीं बैठा जाता। तो ये मेरी देवरानी के ने कपड़े वगैरह ना ला के रख दिए थे देवर ने, तो वो जो है वो फैला रहे हैं। तो कब से रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं ही फैला दूँ। देर में जो है मेरा भाई जो है हसन को लेकर आ गया था, अपने बेटे को, वो अपनी नानी के गया हुआ था। तो ये है कि बस बड़ा बड़ा खुश हो गया था क्योंकि सब बच्चे थे, तो उसने कहा मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पर आके ना बच्चों ने खूब इन्जॉय किया और जो है खेल कूद किया खूब। और बड़े भाई को देखे आके दिखा रहे हैं कि हसन ये देखो हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं और ये सब। तो ये बहन भाइयों का प्यार जब छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर जो है ना शब बारात का मौका था, लेकिन ये है कि शब बारात का जो है ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले हमें नहीं पता था, पहले हम भी करते थे, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर ये ऐसा कुछ होता तो ये हमें हदीस में ज़रूर मालूम होता। लेकिन कुरान शरीफ में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ लैलतुल क़द्र का ज़िक्र है। जिस वक्त जो रात मनानी चाहिए, जिसमें इबादत करनी चाहिए, उसमें जो है शॉपिंग हो रही होती है। तो बस ये है हमारे यहाँ ना हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट। तो खैर वीडियो मैं कैमरा ऑन कर रही थी उस बार यार, मज़ा आया। शिट यार, मैं देख रही थी सामने सामने। खैर अब जितना बोल सकते हैं उतना बोल ही सकते हैं, लेकिन जिनको हिदायत मिलनी होती है उनको हिदायत मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर पतंगे जो है ना कटती चली जा रही हैं। यहाँ पर एक उड़ती हुई जा रही थी कटी हुई, लेकिन एक मेरे भाई ने अभी एक किसी की पतंग काटी और ये दूसरी पतंग जो है ना करीब नहीं आ रही हमारे, कि कहीं काट वाट ना दें। तो खूब मज़ा आ रहा था। ग्राउंड में जो है कोई बच्चे उड़ा रहे थे, तो वो भाइयों से जो है ना आवाज़ भी दे रहे थे, भाई बातें कर रहे थे। तो बस ये हस्बैंड जो है ना अब थोड़ी देर में जब हमारी पतंग कटेगी ना, उसके बाद मेरे हस्बैंड को जोश आता है और फिर जो है वो खड़े होते हैं और वो सिर्फ आसमान पे पतंग जाती है उनकी और कट जाती है किसी की पतंग। तो एक्सपर्ट लोगों की ना कुछ निशानियाँ होती हैं। तो ये है कि मेरे भाई ने भी 2 पतंगें काटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ज़रा ज़्यादा वो एक्सपर्ट हैं। और ये है कि ये अपनी पतंग लेकर आए थे, तो फिर थे तो हमारे पास गुड्डे। तो खैर अब यहाँ पर अम्मी आ चुकी हैं, नीचे बैठी थी काफ़ी देर, उसके बाद फिर जो है हम लोग ऊपर आ गए थे। और चाय के लिए जो है ना आज माशाल्लाह से गैस ही नहीं थी हमारे यहाँ, सुबह से बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि नीचे बन रहा था हलीम, मेरे देवर बनाते हैं बहुत मज़ेदार, तो वो हलीम बन रहा था, तो इस वजह से गैस बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जो है ना यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और हमारी कढ़ाई भी पड़ी, इसमें हम छोटा छोटा सा बारबेक्यू करते हैं। अरे गई यार, शिट। अरे हवा नहीं चल रही थी एकदम, क्या करूं? अरे यार क्या हो गया? कट गई।
सो यहाँ पर जो है ना अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और 3-4 पतंगे जो है ना मेरे भाइयों ने काटी। उसके बाद जो है जब हमारी कटी ना तो हमें बहुत अफसोस हुआ, तो जल्दी से जो है यहाँ पर चाय बन रही है तो हस्बैंड आ गए फटाफट से जो है ना ये अब अपनी पतंग जो है उड़ा रहे हैं। और फिर एक जो पतंग जिसने हमारी काटी थी तो वो काटी, मतलब बहुत ही मज़ा आया, बहुत शुगर लगा। ये देखें जी हस्बैंड आ चुके हैं और ये मैदान में आ चुके हैं और इसके बाद ये यहाँ पर एक फटाफट से एक पतंग जो है कट जाएगी। इनके अब्बा की शक्ल नहीं देखनी, ये होता है बस। अरे लकड़ी बुझ रही है। सो यहाँ पर हस्बैंड जो है ना खूब सारे से बिस्किट ले आए थे। चाय जो है बन चुकी है, वो मैं निकालती हूँ अब। तो यहाँ पर जो है ना बस मज़ा आया खूब। कभी कभी ऐसी ऐसी पार्टियाँ भी हो जानी चाहिए। पहले आते थे बहुत, जब कोरोना आया था ना तो रोज़ आने ही आते थे मेरे भाई यहाँ पे पतंग उड़ाने। और यहाँ पर जो है ना मैं चाय वगैरह निकाल रही हूँ और माशाल्लाह से खूब मज़ेदार सी अच्छी सी चाय बन गई थी लकड़ियों पे और बड़ी खुशबूदार बनी थी। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब ये सारे बर्तन मैं अच्छी तरीके से जाके रगड़ूंगी क्योंकि काले हो चुके हैं। और चाय रेडी है, अब हम जो है इसमें दूध डाल के और जो है ना सर्व कर लेंगे। और ये है कि मज़ा आया, सब इस तरह से इस मिल बांट के सब बैठे। तो ये है कि इस तरह हम लोग इंशाल्लाह जो है ना हमने सोचा है रमज़ान में भी एक जो है ना इस तरह की हम लगाएंगे महफ़िल। और भाई जो है ना सब जॉब वाले हैं तो बहुत कम ही अब सब मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये हमारे नमूने ही रहेंगे। तो इनके अब चले बस हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, अज़ानें हो जाएंगे, उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। नीचे भी थोड़ी देर बैठे थे, सब नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद गए थे। तो अच्छा आज का दिन बहुत अच्छा रहा और बहुत यादगार रहा। तो ये है कि इस तरह से हम पहले भी आते थे लेकिन अब बस मेरे पापा नहीं आ पाते हैं, वो भी आते थे ऊपर। फिर मैं पकोड़े भी बनाती थी, बहुत अच्छे पिछले व्लॉग्स मैंने इस तरह के बनाए हुए। तो बहुत मज़ा आता था जब उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। लेकिन अल्लाह पाक ऐसा टाइम दोबारा ना लाए, लेकिन ये है कि इस तरह की पार्टियाँ दोबारा लेकर आता रहे। तो बस यही था आज का व्लॉग। और नीचे जाएंगे अभी हम जो है, उसके बाद सब चले जाएंगे। उसके बाद मैं अपना घर वर का काम करूँगी क्योंकि आज पानी भी आ रहा था तो मैंने कहा चलो मशीन लगा लेते हैं। तो मशीन वगैरह मैं लगा लूँगी, नीचे जाके रात के टाइम धो लूँगी। तो दिन में जो है ना लाइट नहीं होती है तो फिर काम जो है ना फिर रात पे ही चला जाता है, तो फिर मैं क्यों ना अभी कर लूँ। सो ये है हमारा रोज़ाना का रूटीन कि अपने काम जो है ना पहले देखने पड़ते हैं। और उसके बाद यही है कि फिर उसके बाद नीचे जो हमारे हलीम बन रहा था तो वो हलीम आएगा, तो हम बस वो हलीम एंजॉय करेंगे। और हस्बैंड जो कह रहे थे कि मैं रोटियां ले आऊँगा। तो मतलब ये कि मेरा खाना बनाने का जो है ना मेरा आराम भी रहता है, कभी खाना बनाना होता है, कभी नहीं बनाना होता है, तो इस तरह से चलता रहता है। सुबह सब जा रहे हैं। उसके बाद अम्मी वगैरह सब मिल रही थी, काफ़ी देर बैठे थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो उसके बाद सब जा रहे हैं। तो मैंने यही कहा था कि इंशाल्लाह दोबारा जो है ना रमज़ान में इस तरह का एक ट्रिप ज़रूर लगाएंगे। रमज़ान में जो है ना मेरा एक भाई नहीं होता था तो यह है कि फिर अच्छा नहीं लगता था। अब यह है कि होगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं जब बुलाऊंगी सबको। तो बस अब जिसके अभी भाई अब शब बारात के हलवे बने हैं और जो भी हुआ है, तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह की किताब को खोलें, अल्लाह की किताब पढ़ें, उसमें आप सच जानने की कोशिश करें। हमें जो है ना बहुत इसका अजर मिलेगा कि हम इस्लाम को जानने की कोशिश करेंगे। तो बस ये मेरा आज का शब बारात का व्लॉग था। शब बारात में जो है सच मैंने कुछ नहीं किया रात में, बस हाँ मैंने थोड़ी बहुत तस्बीहात पढ़ी हैं। और जो भी तहज्जुद का जो टाइम होता है ना वो तो रोज़ ही पढ़ने का होता है। तो रोज़ा जो रखने का कॉन्सेप्ट है वो तो हुजूर की मामूल में था, हर महीने की इन तारीख़ों में रोज़ा रखा जाता था। तो रोज़े का भी यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है कि अब जो आप अलग से सलात व तस्बीह और ये सब पढ़ते हैं, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इस रात का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप बस ये कह अमाल जो है ना वो इंसानों के साथ ही लग कर आए हैं। अमाल ना चेंज हो सकते हैं, ना कुछ हो सकता है, ना नसीब चेंज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना समझने की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। जितना भी कुछ हमें बताया गया है ना वो सिर्फ लैलतुल कद्र के बारे में बताया गया, उसमें ज़रूर कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और इस्लाम को जानने की कोशिश करें, बिदअतों से बचें। अल्लाह हाफ़िज़।